प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज अपना टॉपिक सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो आज का अपने क्वेश्चन और क्लास नंबर 9। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य सर्किट बोर्ड, ध्यान रखें सर्किट बोर्ड किसे कहा जाता है, मदरबोर्ड को कहा जाता है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन जो है मदरबोर्ड ऑप्शन दे भी रखा है और यही क्वेश्चन अपना राइट है, बिना पढ़े आगे ध्यान रखें। एनआईसी एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। एनआईसी की फुल फॉर्म ध्यान रखें, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इंटरफेस कार्ड जो लैन कनेक्ट करने के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू की तुलना में धीमा किंतु मुख्य मेमोरी से अधिक तेज है? तो मुख्य मेमोरी से जो अधिक तेज है वो कौन सी मेमोरी होती है? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और सही आंसर रहेगा इसका ए, कैच मेमोरी। डीवीडी जो होती है ये एक ऑप्टिकल डिस्क होती है और हार्ड डिस्क जो होती है कौन सी डिस्क होती है? एक मैग्नेटिक डिस्क होती है। फिर यहाँ पे डीवीडी के जो टाइप है डीवीडी आर, ध्यान रखें डीवीडी आर का मतलब होता है एट ए टाइम ओनली फॉर, एक बार ही रिकॉर्ड किया जाता है। और डीवीडी जो आर डब्ल्यू होती है, डीवीडी आर डब्ल्यू, जिसे हम रीराइटेबल कर सकते हैं, मतलब पुनः प्राप्त कर सकते हैं, मतलब बार बार मिटाकर आप उसको याद मतलब अंदर डेटा एंटर कर सकते हो। चुंबकीय टैप एक अनेक मेमोरी है। तो चुंबकीय टैप जो होती है वो कौन सी मेमोरी होती है? वो आपको ध्यान रखना है, वो होती है सीक्वेंशियल एक्सेस। कौन सी होती है? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आमतौर पर बड़े आकार, भंडारण, प्रसंस्करण शक्ति के लिए जाना जाता है और बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? उस कंप्यूटर का क्या नाम है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो फोर्थ का सही आंसर होने वाला वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। पीडीए कंप्यूटर जो होता है वो होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए की फुल फॉर्म ध्यान रखें, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, डिजिटल असिस्टेंट। तो ये असिस्टेंट जो है पीडीए एक छोटा कंप्यूटर होता है। निम्नलिखित में से सीडेक द्वारा निर्मित भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के रूप में किसे माना जाता है? तो सीडेक द्वारा निर्मित जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है वो किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है परम 8000। किसे माना जाता है? परम 8000। कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में यूपीएस का क्या मतलब है? यूपीएस का मतलब क्या है? यहाँ पे यूपीएस की फुल फॉर्म जो होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। सही आंसर रहेगा इसका सी। निर्दिष्ट कीजिए कथन सही या गलत। इसमें से आपको निर्दिष्ट करना है कथन कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखो सीआरटी जो होता है मॉनिटर होता है, डेटा के विजुअल प्रतिनिधित्व के लिए इलेक्ट्रॉन गन का उपयोग करता है, बिल्कुल राइट है। वीडीए एक इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है, नहीं बिल्कुल गलत है यहाँ पे। कंप्यूटर में एक से अधिक इनपुट डिवाइस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कीबोर्ड, माउस वगैरह, स्कैनर, कुछ भी आप एक से अधिक अटैच कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हैं पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही। सही आंसर रहेगा इसका बी। सही आंसर 7 का बी। सेट 1 और सेट 2 को मिलान करना है। तो यहाँ पे दे रखा है MIPS। MIPS क्या होता है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 8 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का जो ये MIPS होता है वो होता है प्रोसेसर की गति। फिर दे रखा है SRAM का मतलब स्टैटिक रैम, जो परिवर्तन नहीं होगा, एक जगह स्थिर रहती है। तो एक जगह जो स्थिर रहती है वो मेमोरी कौन सी होती है? SRAM होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखें SRAM परिवर्तनशील मेमोरी। चुंबकीय टैप क्या होता है? ये एक अनुक्रमिक अभिगम मेमोरी होती है। और डीवीडी जो होती है वो कौन सी मेमोरी होती है? वीडियो डिस्क। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो 8 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे ए, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9। क्वेश्चन संख्या 9 कह रहा है फोर्ट्रैन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फोर्ट्रैन एक कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कौन सी जनरेशन में यूज होती थी? तो फोर्ट्रैन जो यूज होती थी वो होती थी 3rd जनरेशन के अंदर यूज। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर आता है वो किसका एग्जाम्पल है? तो ये जो होता है वर्ड प्रोसेसिंग यूजर वर्क करेगा इसमें। तो यूजर वर्क वाले जो सॉफ्टवेयर होता है उससे क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट का उपयोग विश्लेषण प्रयोजन के लिए डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्रेडशीट जो रो और कॉलम से मिलके बनती है। रो एंड कॉलम से मिलके क्या बनती है, एक्सेल की शीट बनती है। तो यहाँ पे 11 का जो सही आंसर रहने वाला है वो है यहाँ पे ए। स्लाइड्स जो होती है ये पावर पॉइंट में होती है, स्लाइड जो होती है पावर पॉइंट में यूज होती है। वेक्टर्स जो होते हैं ये वेक्टर जो ग्राफिक्स होते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स जो होते हैं बड़े पोस्टर वगैरह प्रिंट करवाने के लिए जो प्लॉटर प्रिंटर यूज किया जाता है उसमें होता है। एडोब एक्रोबेट रीडर निम्नलिखित में से क्या है, एडोब एक्रोबेट रीडर निम्नलिखित में से क्या है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, जो कौन सा सॉफ्टवेयर रहेगा ये, तो यहाँ पे 12 का जो सही आंसर है वो है एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। यदि कंप्यूटर C1 C2 रैम चिप क्रमशः 4096 MB है और 4 GB की हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे 13 का जो सही आंसर रहने वाला है, C1 और C2 दोनों की स्टोरेज कैपेसिटी समान है, तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे डी 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा 256 मेगाबाइट किसके समतुल्य है। तो यहाँ पे जो समतुल्य है ये है 231 बिट्स के समतुल्य। विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए कौन सी कीबोर्ड की शॉर्टकट की यूज की जाती है। तो मिनिमाइज करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो होती है विंडो के साथ डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमाइज करने की जो शॉर्टकट की है वो है विंडो की के साथ आपको क्या दबाना है, या तो आप डी दबा सकते हैं या फिर एम। तो डाउन एरो, अप एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है तो आप ध्यान रखें यहाँ पे। ये कंप्यूटर बूटिंग के संबंध में MBR का क्या मतलब है। MBR का जो मतलब है यहाँ पे ध्यान रखें, मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है। तो ये क्या होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड मतलब 16 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे डी। ऑडियो CD से कंप्यूटर डेटा में कॉपी करने को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर पर डेटा कॉपी करने को क्या कहा जाता है, CD से। तो यहाँ पे ध्यान रखें उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है यहाँ पे रिपीट। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे सी। मतलब आपको CD से कंप्यूटर में डेटा कॉपी करना है तो उससे क्या कहा जाएगा, CD से कंप्यूटर में, उससे कहा जाता है रिपीट। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा चलने वाले सभी कार्यक्रमों को सेव करने के बाद कंप्यूटर को लो पावर मोड में रखते हैं, उस विंडोज को हार्ड ड्राइव में खोलते हैं, तो ये जो होता है उससे क्या कहा जाता है, तो उससे कहा जाता है हाइबरनेट कहा जाता है। निर्दिष्ट कीजिए कौन सा कथन सही है और गलत। यहाँ पे दो कथन दे रखे हैं, उसमें से सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे स्लीप विकल्प जो कंप्यूटर को कम पावर मोड में रखा जाता है, जो कि सभी चल रहे कार्य को बनाए रखता है, और विंडोज को कंप्यूटर मेमोरी में खुला रखता है। तो बिल्कुल राइट है यहाँ पे। स्विच यूजर विकल्प आपको खुले हुए अकाउंट और विंडोज प्रोसेस को बंद करने और दूसरे अकाउंट को स्विच करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 19 का जो सही आंसर रहेगा, फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। यहाँ पे पोस्ट हार्ड बूट और सॉफ्ट बूट क्या होता है वो उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे मिलान करना है, तो यहाँ मिलान में ध्यान रखें किसका क्या होगा। पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो या तो ए आंसर होगा या बी आंसर होगा। तो यहाँ पे आप 20 का देख सकते हैं, या तो ए या फिर बी। फिर होता है हार्ड बूट जिसे कोल्ड बूट कहा जाता है। तो सही आंसर रहेगा इसका बी। वायरस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो वायरस के सिस्टम यहाँ पे जो होता है वो गलत कौन सा है वो बताना है। तो वायरस एक सौम्य विज्ञान सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे ये जो कथन दे रखा है गलत है, बाकी वाले जो ये दे रखे हैं ये सारे ट्रू है। इंटरनेट से जुड़े निजी नेटवर्क तक पहुंचने और अनधिकृत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो प्रयोग किया जाता है फायरवॉल का यूज किया जाता है। तो यहाँ 22 का आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक सामान्य सुरक्षा उपाय नहीं है। तो यहाँ पे जो सुरक्षा उपाय नहीं है वो है यहाँ पे मेन मेमोरी का अनियमित अपग्रेड करना। प्लेन टेक्स्ट का सिफर टेक्स्ट में बदलाव को क्या कहा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदलाव को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है इंक्रिप्शन। क्या कहा जाता है, इंक्रिप्शन। कंप्यूटर की सुरक्षा के संबंध में कैप्चा का क्या मतलब है। कैप्चा का जो मतलब होता है यहाँ पे क्या है, कैप्चा जो होता है कॉम्प्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन ए पार्ट। तो सही आंसर रहेगा इसका सी। निर्दिष्ट कीजिए कथन सही या गलत। तो कंप्यूटर एक वार्म सेल्फ रिफ्लेक्टिंग कंप्यूटर कार्यक्रम है। तो यहाँ पे
26 का सही आंसर रहेगा यहाँ पे। फर्स्ट तो अभी ट्रू है। फायरवॉल को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रूप दोनों में संयोग को लागू किया जाता है, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।